नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जब औरंगज़ेब को पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया है तो वो दक्षिण जीतने की इच्छा लिए आगरा से उठकर औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगज़ेब को एक दिन निजामशाही और 2 दिन आदिलशाही को ख़त्म करने में लगे, लेकिन सामना होना था 23 साल के नए छत्रपति संभाजी महाराज से। इस समय औरंगज़ेब दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। वो न सिर्फ विश्व के सबसे बड़ा भूभाग पर राज कर रहा था, उसके पास विश्व की सबसे बड़ी 5 लाख की सेना थी। अगले 9 सालों में संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के खिलाफ 15 और मुगलों के खिलाफ 69 छोटे बड़े युद्ध जीते। मराठा साम्राज्य की जो सीमा उनके पिता छोड़ कर गए थे वो उनसे कई गुना बढ़ाकर आगे ले गए। गुजरात से लेकर गोवा तक भगवा फहर रहा था। साल 1689 में सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपति अपनी पत्नी और बच्चे समेत बंधक बनाए गए। उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर परेड कराते हुए मुगल खेमे में लाया गया। औरंगज़ेब ने जिंदा रहने के 2 रास्ते दिए। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंप दो या इस्लाम स्वीकार कर लिया जाए। बंधक बने संभाजी महाराज का जवाब था, अगर औरंगज़ेब अपनी बेटी की निकाह भी मुझसे करा दे तो भी इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। पहले दिन उनकी आंखें फोड़ी गई, इसके बाद उनकी जीभ काटी गई, फिर खाल उतारी गई, अंत में उनकी टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए। औरंगज़ेब इसके बाद करीब 20 साल मराठों को ख़त्म करने का सपना लिए औरंगाबाद पड़ा रहा। पद पातशाही समाप्त नहीं कर पाया। हाँ, उसके मरने के 40 साल बाद पेशवाओं ने ज़रूर मुग़ल बादशाहों को पेंशन पर रखा और उनकी रक्षा की। मराठों एवं अंग्रेज़ों में 1684 में जो समझौता हुआ उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अंग्रेज़ों को मेरे राज्य में दास बनाने अथवा ईसाई धर्म में दीक्षित करने हेतु लोगों का क्रय करने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा औरंगज़ेब को लिखा पत्र। बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है, हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है, उन सबके ही बादशाह है। वो जो सोचकर दक्कन आए थे वो मकसद पूरा हो गया। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगज़ेब ने कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता।